Good morning, students. I am Suman Lata, lecturer in English, High Secondary School, Udhampur. I am going to explain conditional clause to you. Conditional clause. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि सुन रहे हो कि कंडीशनल वर्ड जो है, कंडीशनल का मीनिंग क्या है। कंडीशनल मीन्स कंडीशन, कि कुछ इसमें कंडीशन है। जब कोई कंडीशन या कोई शर्त हो जिस सेंटेंस में, उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और कंडीशनल क्लॉज जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो इफ क्लॉज भी है। इफ जो है वो तकरीबन सेंटेंस से पहले ही हम लगाते हैं। तो देयर इज सम कंडीशन, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें कुछ कंडीशन होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसको हम इफ क्लॉज कहते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको मेन क्लॉज कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सेंटेंस जो है इफ इट रेन्स, तो इसके साथ इफ लगा है। इतने से सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये कंडीशनल पार्ट है इस सेंटेंस का। और दूसरा है आई शैल स्टे एट होम, तो ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सेंटेंस के कंडीशनल जो क्लॉज जो है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला जिसके साथ इफ लगा है इसको कंडीशनल पार्ट कहते हैं और दूसरे को मेन पार्ट। तो if it rains is the if clause and I shall stay at home is the main clause. If it rains is the if clause and I shall stay at home is the main clause. तो ऐसे there are four main types of conditional sentences. कंडीशनल क्लॉजेस को देखते हुए हमने इनको कंडीशनल सेंटेंसेस को चार हिस्सों में बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज जीरो कंडीशन, सेकंड इज फर्स्ट कंडीशन, थर्ड इज सेकंड कंडीशन एंड फोर्थ इज थर्ड कंडीशन। अब हम इनको बारी बारी एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब जो जीरो कंडीशन है पहला पार्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन। या तो फर्स्ट है जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट कंडीशन। सेकंड जो है उसको फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड विल या शैल कंडीशन। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है इट इज आल्सो कॉल्ड वुड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन जो है इट इज आल्सो कॉल्ड वुड हैव कंडीशन। अब आपने ये जो हमने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है, ये इनके नाम याद अगर आप लोगों ने रखने होंगे तो इसके लिए बच्चों आपको सबसे जरूरी है कि आप इनके नाम ऐसे याद रखें। जैसे ये प्रेजेंट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंट कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज शैल कंडीशन, second condition is would condition and third condition is would have condition। तो इसका आपको ये फायदा होगा कि आपको इसके रूल याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि जीरो कंडीशन जब आप सोचेंगे कि भाई ये प्रेजेंट कंडीशन है तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें प्रेजेंट टेंस यूज होता है। फर्स्ट कंडीशन में आप अगर विल शैल कंडीशन याद रखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी इसमें विल शैल लगना है। सेकंड कंडीशन में अगर आप वुड कंडीशन याद रखोगे तो आपको ये आसानी रहेगी कि इसमें वुड लगना है। और थर्ड कंडीशन को अगर आप वुड हैव कंडीशन याद रखोगे तो आपको रूल इसका याद आ जाएगा कि ये वुड हैव कंडीशन है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कंडीशनल क्लॉज के बारे में कि कंडीशनल क्लॉज जो हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। प्रेजेंट कंडीशन है, उसके बाद विल या शैल कंडीशन है, वुड कंडीशन है, फिर वुड हैव कंडीशन है। अब हम उन चारों कंडीशंस जो हैं उनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। अब पहली है, फर्स्ट पार्ट है इसका जीरो कंडीशन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि हम वी यूज प्रेजेंट कंडीशन व्हेनेवर देयर इज सम रियलिटी, ट्रूथ और फैक्ट। आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जीरो कंडीशन कहाँ पे यूज होती है, किन सेंटेंसेस के साथ हम यूज करते हैं। जहां पर कोई रियलिटी हो, सच्चाई हो या कोई फैक्ट हो या ट्रूथ हो, वहां पर हम जीरो कंडीशन को यूज करते हैं। जैसे इसका रूल जो है वो आपने याद रखना है। इफ
पहले सबसे पहले तो हमने इफ लगाना ही लगाना है इसमें, फिर प्लस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस और दूसरा जो मेन क्लॉज है उसमें भी आपने प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। तो प्रेजेंट टेंस का आपको इतना तो पता ही है सब बच्चों को कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आ जाएगा इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल इसमें देते हैं कि इफ वी हीट बटर इट मेल्ट्स, तो बटर इट मेल्ट्स। तो आपने देखा बच्चों की हीट जो मैंने यहाँ पे वर्ड बोला तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये फर्स्ट फॉर्म मैंने क्यों लगाई, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था। और मेल्ट्स, मेल्ट्स के साथ एस मैंने लगाया है। तो मेरे ख्याल में सभी बच्चे जानते होंगे कि एस क्यों लगा इसके साथ, क्योंकि इससे पहले हमने इट लगाया था। इट जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ मेल्ट्स लगा। तो आपने देखा कि ये बटर इफ ये सेंटेंस जो था वी हीट बटर इट मेल्ट्स, ये फैक्ट है, सच्चाई है। तो ये हमेशा इसमें इस दोनों जो पार्ट हैं दोनों में प्रेजेंट टेंस ही लगता है। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, इफ वी हीट आयरन इट एक्सपैंड्स। तो ये भी फैक्ट है, ये भी सच्चाई है कि अगर हम आयरन को हीट करते हैं तो इट ऑलवेज एक्सपैंड्स, कि ये एक्सपैंड होता है। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दोनों यही बन रही है ना अभी। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं कि इफ यू हीट वाटर इट इवेपोरेट्स। तो यहाँ पर भी आपने देखा हीट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इवेपोरेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो ये भी रियलिटी थी कि हम वाटर को जब भी हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो जीरो कंडीशन है उसमें दोनों पार्ट्स में इसका इसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, और जो सेकंड क्लॉज है मेन क्लॉज उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही याद रखना है। थैंक यू।